सभी को नमस्कार। और आज जैसे कि आप पीछे लिखा हुआ देख सकते हैं, आज की वीडियो का मुद्दा बेसिकली यही है कि ये जो शब्द हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, क्या इनका वही मतलब है जो समाज समझता है, या गर्लफ्रेंड का मतलब ये भी हो सकता है एक गर्ल जो कि फ्रेंड है, एक बॉय जो कि फ्रेंड है। तो आज इस बात को थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। और अगर आप कहीं इस कॉन्सेप्ट को गलत समझे हुए हैं तो ऐसा ना हो कि आप किसी के सामने कुछ कहें और फिर आपको एम्बैरस होना पड़े। तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को पूरा देख लें, समझ लें, ये बड़ी ज़रूरत की चीज़ है। बात करते हैं। देखो, अक्सर करके एक गर्लफ्रेंड एक शब्द है और इसका मतलब हम लोग यही समझते हैं कि गर्लफ्रेंड का मतलब है एक लड़की जिसके साथ आप एक रिलेशनशिप में प्यार करते हैं, सिंपल शब्दों में कहें तो। और बॉयफ्रेंड यानी कि एक लड़का जिसके साथ में कोई लड़की या इवन आजकल तो कोई लड़का भी अगर प्यार करता है तो मतलब बॉयफ्रेंड है वो उसका। तो बेसिकली फिर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ऐसी बात, ऐसे कैसे? गर्लफ्रेंड का तो ये भी तो मतलब हो सकता है कि ये देखिएगा, यहाँ पे अगर आप इस शब्द को ब्रेक करके देखें तो एक फ्रेंड है जो कि अपने आप में क्या है, गर्ल है। उसका मतलब जरूरी थोड़ा ना कि एक दूसरे से प्यार करते हो या एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो। अब मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं कि अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि गर्लफ्रेंड का ये मतलब हो सकता है कि एक लड़की जो कि आपकी दोस्त है, तो आप गलत सोचते हैं। गर्लफ्रेंड का ऐसा कोई भी मतलब नहीं हो सकता है, ना ही बॉयफ्रेंड का ऐसा मतलब हो सकता है। गर्लफ्रेंड का मतलब ही वो है, वो वाली लड़की जिससे आप प्यार करते हैं या रिलेशनशिप में हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम आज की क्लास में जानेंगे। सबसे पहली बात हम करते हैं कि मेरे भाई, जब हम दो नाउन को इकट्ठा लिखते हैं तो ये अपने आप में कंपाउंड नाउन बन जाता है। कंपाउंड नाउन बेसिकली दो नाउन को मिला के बनता है, तो ये भी दो नाउन को मिला के बना है, गर्ल और फ्रेंड। और जब कंपाउंड नाउन हम लिखते हैं तो जो पहले वाला नाउन होता है वो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने आपके सामने, जैसे एक बॉटल रखी है मेरे सामने और वहां पे वो बॉटल है पानी की, तो मैंने क्या लिखा उसके लिए, वाटर बॉटल। ठीक है, ये भी एक तरीके से कंपाउंड नाउन है, पानी की बोतल। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा बुक शॉप, यानी कि किताबों की जो दुकान होती है ना, बुक शॉप। ठीक है, हम बोलते हैं बार बार, कई बार हम बोलते हैं कि स्टोरी की कोई किताब है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, स्टोरी बुक बोल देते हैं। ये सभी है क्या, दो नाउन मिलके नाउन बन रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में ना एक रिलेशनशिप को आप ऑब्जर्व करो। ये रिलेशनशिप क्या है, बॉटल फॉर वाटर, यानी कि एक बॉटल जो किसके लिए, पानी के लिए है। लाइक हमने कहा शॉप, किसके लिए वो शॉप, बुक्स खरीदने के लिए, शॉप फॉर बुक्स। एक बुक है जो कि किस चीज के लिए, स्टोरीज के लिए है, या फिर अ बुक ऑफ स्टोरीज भी कह सकते हैं। तो फॉर लगा सकते हैं, ऑफ लगा सकते हैं, कई बार इन प्रेपोजिशन से भी रिलेशन बता सकते हैं। यानी कि इन दोनों शब्दों के बीच में जो रिलेशनशिप है जनरली हम प्रेपोजिशन से बताते हैं, सामान्यतः फॉर से बताते हैं, वैसे हम कई बार इन से भी बता सकते हैं। जैसे कंप्यूटर टेबल है, सो अ टेबल फॉर कंप्यूटर। जैसे कि हम बोल देते हैं गेस्ट रूम, सो अ रूम फॉर गेस्ट्स। समझ रहे हो बात को? लाइक हम बोल देते हैं मोबाइल डिस्प्ले, मोबाइल डिस्प्ले, तो डिस्प्ले जो कि किस चीज की है, मोबाइल की। ठीक है, सो अ डिस्प्ले ऑफ मोबाइल बोल देते हैं, फॉर मोबाइल बेसिकली भी बोल सकते हैं, अ डिस्प्ले फॉर मोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल डिस्प्ले बोल देते हैं। लाइक हम बोल देते हैं ट्राउजर पॉकेट्स, सो पॉकेट्स फॉर ट्राउजर या पॉकेट्स ऑफ ट्राउजर, यानी कि ऑफ या फॉर से रिलेशन को आप बता पा रहे हैं। तो जितने भी ऐसे जब डबल नाउन हम लिख रहे होते हैं तो इनका रिलेशन इस तरीके से बताते हैं। अब आप खुद से सोचिए, अ फ्रेंड फॉर गर्ल, मतलब जो आपकी गर्लफ्रेंड है आप उसको ऐसे ऐसे ब्रेक कर सकते हो। मान लेते हैं एक लड़की है जो आपकी दोस्त है और फिर आप उससे गर्लफ्रेंड कह रहे हो, तो उसका मीनिंग क्या बनेगा, एक फ्रेंड जो कि लड़की के लिए है या एक फ्रेंड जो लड़की की है, ऐसा कुछ बना सकते हैं? नहीं, हमें यहाँ पे जेंडर की बात करनी है। और मैं आपको ये बता देता हूं कि जब भी आपको किसी कॉमन नाउन का जेंडर बताना हो, जैसे फ्रेंड का आपको जेंडर बताना है, तो जेंडर बताने के लिए लाइक फ्रेंड का चलो बाद में आते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है, अगर डॉक्टर का आपको जेंडर बताना है तो आप क्या लिखोगे, फीमेल डॉक्टर। जेंडर को बताने के लिए हम मेल या फीमेल शब्द का प्रयोग करते हैं, ना कि गर्ल या बॉय का। हालांकि हम मैन और वुमेन शब्द का यूज कर सकते हैं। हम कई बार ऐसे शब्द लिख देंगे, मैन एम्प्लॉयज लिख देते हैं, ऐसे शब्द कोई दिक्कत नहीं। मैन से बता सकते हैं, वुमेन से बता सकते हैं, फीमेल से बता सकते हैं, मेल से बता सकते हैं। इनकी भी लिमिटेशंस होती हैं। इनकी भी लिमिटेशंस क्या होती हैं, सबसे पहले तो हमें जेंडर तभी बताना चाहिए जब जेंडर बताने की जरूरत हो। लाइक जैसे ही आपने एक शब्द सुना सोल्जर, आपके दिमाग में क्या आता है,
सोल्जर बंदूक लेके एक लड़का दिखाई देता है, मतलब मेल, या फिर आपको एक लड़की दिखाई देती है। फैक्ट ये है कि आपको एक लड़का दिखाई दे होगा, आप में से कम नहीं तो 90% लोगों को। इसीलिए आपको मेल सोल्जर लिखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मैन सोल्जर लिखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली ये बताना है कि वो सोल्जर जो है वो एक लड़की है, तो आपको कहना चाहिए फीमेल सोल्जर, क्योंकि उसका सेंस उस तरीके से बनता है। सिमिलरली जैसे ही मैं कहता हूं नर्स, तो नर्स का मतलब आप क्या समझते हो? नर्स को देखते ही आपको सिंपल क्या ध्यान आएगा? एक लड़की जो हॉस्पिटल में काम कर रही है। लेकिन आप कहना चाहते हो जो नर्स है वो एक मेल है, तो आपको कहना पड़ेगा मेल नर्स, या मैन नर्स भी बोल देते हैं। हालांकि ध्यान देना, मेल और फीमेल को प्रेफरेंस दी जाती है, ना कि मैन और वुमेन को, जेंडर बताने के लिए। ठीक है, तो जेंडर बताने के लिए आप गर्ल या बॉय का प्रयोग नहीं कर सकते हो। आप में से फिर कुछ लोगों को लगेगा सर लेकिन गर्ल्स कॉलेज बोल देते हैं। पहली बात तो कॉलेज का जेंडर नहीं बता रहे हो आप बता रहे हो वो कॉलेज जो गर्ल्स के लिए है। दूसरी बात, वहां पे ना आप गर्ल्स ऐसे नहीं लिखते हो, आप कभी भी ये नहीं लिखोगे गर्ल्स कॉलेज। ठीक है, आपको यहां पे एपोस्ट्रोफी भी लगा होता है। जैसे कि आपने जूते खरीदे, अभी ऑनलाइन शॉपिंग करी, जूते खरीदे और आपने अपनी उसके लिए जूते मंगाए, तो आप कौन से जूते ऑर्डर करोगे? फीमेल शूज। अभी मैंने फीमेल का क्या मीनिंग बताया था? फीमेल का मतलब है जेंडर को बता रहा है, यानी कि आप वो जो जूते मंगाए उनका जेंडर फीमेल है। अब सोचो, आपने उनके लिए फीमेल शूज मंगा दिए और अपने लिए मेल शूज मंगा लिए। अब आप एक दिन घूमने गए मंदिर, और आप मंदिर में अंदर गए, जूते बाहर थे। मंदिर को देख के, क्योंकि उनके जूते फीमेल हैं आपके हिसाब से और आपके जूते मेल हैं, दोनों गए, आपसे पहले जाके मंदिर में शादी कर ली, जूतों ने, भाग जाएंगे क्योंकि जेंडर है उनका। तो भाई वस्तुओं का जेंडर नहीं होता। इसीलिए अगर आपको ऐसी वस्तुओं की बात करनी है, जूते हो गए, पर्स हो गया, या कोई भी चीज, तो ऐसे केस में आपको लिखना होता है लेडीज शूज, और लेडीज पे भी एपोस्ट्रोफी लगा के, क्या लगा के? एपोस्ट्रोफी। ठीक है, सो हमें लिखना चाहिए लेडीज शूज। क्या आप महिलाओं के जूतों के लिए वुमेन शूज नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन वो भी किससे लगाएंगे आप? एपोस्ट्रोफी के साथ में। तो आप लिखेंगे वुमेन्स शूज। तो एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे। तो इन चीजों को ना कंफ्यूज करने की आपस में जरूरत नहीं है। अगेन फिर कहता हूं, जेंडर बताने के लिए मेल या फीमेल आता है। तो अगर आपको ये कहना पड़े कि एक दोस्त है जो कि लड़की है, तो आप कहेंगे सी इज माई फीमेल फ्रेंड, इस तरीके से। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे सी इज माई गर्लफ्रेंड, क्योंकि गर्लफ्रेंड कह दिया तो गर्लफ्रेंड का वही मतलब है जो सारा जमाना समझता आया है और समझता है। तो अगर आपको भी ये मिसकॉन्सेप्शन था कि गर्लफ्रेंड का मतलब ये हो सकता है एक गर्ल जो कि आपकी फ्रेंड है, तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे भाई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कीजिएगा, सब तक पहुंचाइए। जो भी अगर आपसे आगे से कभी ये कहता है कि गर्लफ्रेंड का ये मीनिंग हो सकता है, उस तक तो जरूर पहुंचाइएगा।